तो जय श्री राम सभी को। तो अब से हाय हेलो सब छूट जाएगा। राम जी आ गए हैं, श्री राम आ गए हैं हमारे। तो अब से जय श्री राम होगा। तो जय श्री राम सभी को। तो बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मार्केट और वीडियो साथ में हो नहीं पा रहे थे। अभी मैंने नया सिस्टम लगवाया है तो अब मैं अच्छे से एडिट वगैरह कर पाऊँगा, बेसिकली वीडियोस डाल पाऊँगा, क्योंकि मार्केट में बहुत हेक्टिक मार्केट रहती है तो मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। अभी अच्छे से मैं वीडियोस डालूंगा डेली डेली। तो मार्केट एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ पे, बजट भी आ रहा है तो बजट में कैसे क्या मार्केट प्लेस है इसको देखते हैं। तो मार्केट लगा लेते हैं, देखते हैं निफ्टी कैसे कहाँ प्लेस्ड है। चार्ट को बड़ा करते हैं। तो चलो यार देखते हैं। सबसे पहले देखो बिक्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट अप कर गया है जिसकी वजह से प्रीमियम्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। अभी कल 30 है, 31 कल और परसों और प्रीमियम्स यहाँ पे बढ़ेंगे। करीबन करीबन ये 15 जो है ये 18 के आसपास जा सकता है। तो प्रीमियम्स अभी कल और परसों 2 दिन और बढ़ेंगे। और 1 तारीख को बजट से पहले 10 से 11 बजे तक बजट तक ये प्रीमियम्स हाई रहेंगे। जैसे ही निर्मला सीतारमण बजट क्लोज करेंगी वैसे ही ये प्रीमियम कोलैप्स होंगे। तो आपका पोजीशन, मान लो अगर आप कोई पोजीशन बनाए हो, आपका डायरेक्शन सही है तो मेक श्योर करना हो कि उसे बजट के पहले ही आप स्क्वायर ऑफ कर दो ताकि प्रॉफिट अच्छा मिल सके, वरना डीके में कोई प्रॉफिट होगा नहीं। दोनों तरफ के प्रीमियम बहुत तेज डीके होंगे। तो निफ्टी में चलो बात करते हैं। निफ्टी कहाँ पे है सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखो आज मैंने ट्रेड किया था। बेसिकली ये मेरा पोजिशनल ट्रेड है, मैं कोई स्कैल्प वगैरह नहीं करता। तो पोजिशनल ट्रेड था मेरा श्रीराम फाइनेंस। ये देखो श्रीराम फाइनेंस का सबसे पहले चार्ट ही दिखा देता हूँ आपको, मार्केट एनालिसिस बाद में करते हैं। श्रीराम फाइनेंस का चार्ट दिखाते हैं। श्रीराम फाइनेंस मैं क्यों ट्रेड लिया था, देखो 1 डे कैंडल अगर आप लगाते हो तो श्रीराम फाइनेंस का 1 डे कैंडल यहाँ चेक करोगे तो आप काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन, काफ़ी रेंज में मार्केट थी। देखो रेंज कंसोलिडेशन सिंपल एक मीनिंग होती है, ये बुलिशनेस की तरफ आगे बढ़ने वाला है। जहाँ भी आप कंसोलिडेशन देखोगे एक रेंज ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन हुआ, एक रेंज ब्रेकआउट। यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था, कंसोलिडेशन में ही था, एक ब्रेकआउट मिला। अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो रिजल्ट आने वाला था, तो मैं पहले से यहाँ पे लेकर रखा था। देखो अगर आप पोजीशनिंग पहले से किए हो तो आपको रिजल्ट आए या कुछ भी आए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप पहले से पोजीशन बनाए हुए हो। अगर मैं देखो सिंपल, मैं अगर यहाँ पे पोजीशन बनाया हूँ ना तो मेरे को ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट है। मतलब मैं हाफ प्रॉफिट ले चुका हूँ। अगर मैं इसमें 80,000 रुपये डाला था तो मैं 40,000 का प्रॉफिट ले चुका हूँ। तो मैं उसको खेल सकता था, ओनली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरे पास बेस्ट ट्रेड था। भले ही ये 5% ऊपर खुलने के बाद नीचे आया हो, बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 5% यहीं कहीं बुक कर लिया था तो मेरे को वो प्रॉफिट मिल गया। तो मेक श्योर करना। देखो शेयर मार्केट में एक चीज़ है, एक है पोजीशन साइजिंग, दूसरी है आपको प्रॉफिटेबिलिटी किस रिस्क रिवॉर्ड पे मिल रही है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा है और आप पहले से प्रॉफिट में हो तो आप वो रिस्क कैरी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे रिस्क में ही अपने प्रॉफिट को रिस्क में ही डाल के बड़े प्रॉफिट बनते हैं। तो बड़े प्रॉफिट अगर आप बना लोगे ना तो छोटे छोटे कई रिस्क आप ले पाओगे, तो उससे आप काफ़ी तेज ग्रो कर सकते हो। बट अगर आप चाहोगे कि अपने जो पैसे हैं जो आप डाले हो वो कैपिटल का डायरेक्ट लॉस लो बड़ा ना, तो वो उस चीज़ हो नहीं पाती है। आपको कैरी करना पड़ता है। छोटा छोटा प्रॉफिट मत बनाओ, बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाओ, लॉसेज छोटे करो। तो ये एक रूल है। तो उसमें मैं क्या किया, श्रीराम फाइनेंस में एक बुलिश कॉल मैं पहले ही ले चुका था, इसमें मेरे को प्रॉफिट था। दो बाद में मार्केट नीचे आई, मेरे को 1,25,000 तक का प्रॉफिट दिख रहा था। बट देख रहे हो फर्स्ट कैंडल ही बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बनी, 5% करीबन करीबन कैंडल ये थी। तो मैं बीच में ही कहीं निकल गया था, यहाँ कहीं मैं निकल गया था। वो पूरी 5 अगर मैं रुकता तो शायद पूरा प्रॉफिट मेरा चला जाता। तो एक ट्रेड श्रीराम फाइनेंस में जो मेरा पोजिशनल ट्रेड था, इंट्राडे में मैं लिया था। ये भी मेरा पोजिशनल ट्रेड था तो इसको मैं निकाल दिया। ये कुछ खास रिटर्न नहीं दे पाया, इसका रिजल्ट आ चुका था पहले ही। रिजल्ट अच्छा आया था, उसके बाद मैं लेकर गया था इसको, सोचा था चलेगी बट नहीं चला मार्केट, जबकि बुलिश थी। उसके बाद बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया था। आप देखोगे कि निफ्टी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दी थी, बट बैंक निफ्टी को मैं यहीं कहीं शॉर्ट किया था। वो मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया, मैं वेट नहीं किया, नहीं तो इस कहना मेरे को अच्छा प्रॉफिट डाउन साइड में हो जाता। पर कोई बात नहीं, मैं ब्रेक इवन पे निकल गया। ब्रेक इवन क्या, 15,000 का प्रॉफिट भी बहुत प्रॉफिट होता है। निफ्टी पहले मैं शॉर्ट किया था, उसके बाद मैं बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया तो निफ्टी में मेरे को लॉस हुआ। मेरे को पता था कि रिलायंस आज चल रही है तो रिलायंस अपने साथ निफ्टी को तो ले जा सकती है, बट बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर सकती है, डाउन जा सकती है। मैं सोचा मार्केट नीचे अगर आएगी तो वो बैंक निफ्टी ले आएगी।
क्योंकि रिलायंस अपसाइड मार्केट को ले जा रही है। तो ये चीज़ था, आज का प्रॉफिट ये था। अराउंड 84K का प्रॉफिट चल रहा है, तो मतलब बुक कर लिया है मैंने। तो अब ऐसे ही मैं डेली प्रॉफिट दिखाता रहूँगा। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उससे अपन कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अपन को प्राइजेक्शन से फ़र्क पड़ता है कि प्राइजेक्शन क्या था, मैं कैसे ट्रेड लिया था, क्या मेरी मेंटेलिटी थी। उससे आप सीखने की कोशिश करो। तो निफ्टी आते हैं, निफ्टी में क्या प्राइजेक्शन बनता है ये देखते हैं। देखो 1 आवर कैंडल पहले देखते हैं। निफ्टी में देखो एक बियरिश ट्रेंड था, ऊपर से मार्केट काफ़ी नीचे आ गई थी। ऊपर से मार्केट काफ़ी नीचे आई, यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर एक यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। बट यहाँ पे एक जो ब्रेकडाउन होना था वो ब्रेकडाउन हुआ नहीं मार्केट में। इरेज करते हैं इसे। ये मार्केट में ब्रेकडाउन आया नहीं। तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक आया, वापस से आया। डब्लू पैटर्न मैं बार बार बोलता हूँ, डबल बॉटम डबल टॉप डब्लू पैटर्न आप हमेशा एक की फैक्टर मान के चलो मार्केट के लिए, क्योंकि ये डबल बॉटम डबल टॉप ये सब बहुत अच्छा वर्क करते हैं मार्केट में। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये चीज़ें बताता हूँ भी बार बार कि डब्लू पैटर्न पे आप थोड़ा एग्रेसिव बाइंग पोजीशन है, सेल पोजीशन बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक लगा के रखते हैं एक कैंडल, तो आप आज सुबह ब्रेकआउट, मान लो पहली कैंडल आपसे मिस हो गई, क्योंकि पहली कैंडल मान लो, बट 15 मिनट में आप ले सकते थे यार। ये देखो सिंपल 15 मिनट पे आप बढ़िया कैंडल बन रही थी, ले सकते थे। 15 मिनट पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनी डब्लू पैटर्न से, और 200 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दी। अगर 200 डीएमए भी टूट रहा है, डब्लू पैटर्न भी टूट रहा है, तो सिंपल डब्लू पैटर्न जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको बनता था आज का लेना। और डे हाई पे मार्केट यहाँ क्लोजिंग दी है, तो करीबन करीबन यहाँ से मार्केट 190 पॉइंट के आसपास ऊपर गई है, तो ये प्रॉफिट आप ले सकते थे। चलो अगर नहीं लिए थे तो लॉन्ग करना था। क्यों लॉन्ग करना था मैं बताता हूँ आपको। जब इतनी बड़ी निफ्टी में तेज़ी होती है ना, तो अगले दिन मोस्टली मार्केट गैप अप होता है। और दूसरी बात ये भी है, देखते हैं एफ की पोजीशनिंग क्या है मार्केट में। अभी एफ डी की पोजीशनिंग देखते हैं। अगर एफ शॉर्ट होंगे तब तो कल गैप अप पे शॉर्टिंग बनती है, बट अगर एफ भी लॉन्ग हो गए होंगे तो मार्केट में शॉर्टिंग नहीं बनेगी। अभी देखो डी ने 3000 करोड़ का कैश डाला है, और एफ ने सेलिंग नहीं की है पिछले कुछ दिनों से, और रिलेंटलेस सेलिंग में थे। 3000, 6000, 10,000 करोड़। HDFC बैंक का रिजल्ट खराब आया था, बट अभी देखो ये पॉजिटिव हो गए हैं। क्यों पॉजिटिव हो गए हैं, इसका एक फैक्टर मार्केट में पड़ता है यार। ये पॉजिटिव हो गए हैं ना, तो ये कल भी हो सकता है पॉजिटिव रहेंगे। अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो मार्केट नीचे आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये निगेटिव रहते हैं तभी आजकल मार्केट नीचे आती है, क्योंकि DIS तो घर में पैसा, भाई घर पे SIP जो हो रही है ना, जो आप लोग SIP कर रहे हो ना, वो नेक्स्ट लेवल है। वो मार्केट को गिरने नहीं देगा। हाँ करेक्शन आएगा, वो करेक्शन FIIs ही ले आएंगे। DIIs तो मार्केट को हेल्दी करेक्शन मीन्स पता है 200-250 पॉइंट से ज़्यादा करेक्ट ही नहीं करवाएंगे वो, क्योंकि उनको तो लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए ना। वो तो पैसा झोंकेंगे, कहीं ना कहीं पैसा डालेंगे ही, बट जो करेक्शन आएगी वो FIIs के द्वारा ही आएगा। अगर FIIs नेट लॉन्ग हो गए तो मतलब क्या रहेगा करेक्शन का, मतलब करेक्शन होगा ही नहीं मार्केट में। पैसे का खेला है, वैल्यूएशन ये सब चीज़ें होती रहती हैं कि आज महंगी है स्टॉक मार्केट, क्या है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। पैसा अगर मार्केट में आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, ये फिक्स है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक लेवल भी है जहाँ पे मार्केट खड़ी है। अगर आप पीछे से कैंडल बनाओगे ना, तो यहाँ से मान लो आप कैंडल बना दिए, तो यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस ले रहा था, तोड़ा, मार्केट ऊपर गई, वापस से नीचे आई मार्केट, तो यहाँ से नीचे आई, अभी वहीं पे वेट कर रही है। अगर मान लो कल मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाता है, मान लो सपोज करो मार्केट 76 रुपये या 100 रुपये मार्केट गैप अप खुल जाता है। अभी SGX निफ्टी देखते हैं कहाँ है मार्केट। SGX निफ्टी की यहाँ देख लेते हैं, फॉरेक्स लगा लेते हैं। फॉरेक्स लगा लिए, अभी देखोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी। SGX मैं बता रहा हूँ, SGX के दिमाग में आते ही गिफ्ट निफ्टी हो चुका है। करीबन 20-25 पॉइंट अभी ऊपर है मार्केट। डाउ हल्का डाउन में है, नैस्डैक भी फ्लैट है, कोई मूव नहीं है यहाँ पे। एक बड़ा मूव अनफोल्ड हो सकता है, मुझे नैस्डैक में नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है और एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है ऊपर से। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ना अप साइड में, तो नैस्डैक में एक बड़ी तेज़ी अभी हो सकती है आने वाले दिनों में, या आने वाले भी कुछ घंटों में ही हो सकती है। अगर इस एक जोन को तोड़ेगी तो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास भागेगी, जो कि यहाँ पे है। तो सिंपल देख रहे हो प्राइस एक्शन कैसे बनता है मार्केट का। अब अगर मार्केट इसके ऊपर आई, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सपोज देखो आप
मैं तो कहता हूँ इसकी भी मार्केट आप लोग देखा करो, यूएस की मार्केट रात में लगा के देखा करो। ट्रेडर अगर आप फुल टाइम हो ना तो आपको ये सब ट्रैक करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मार्केट रुकी हुई है, रुकी हुई रुकी हुई, ये ब्रेक गई, ब्रेक करने के बाद ना ये कम से कम यहाँ तक का मूव देगी, तो ये ट्रेड आप ले सकते हो। अभी मार्केट कंसोलिडेशन में है, जब मार्केट निकलेगी तो ये ट्रेड तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। अपनी मार्केट में जितना अच्छा प्राइस एक्शन यूएस की मार्केट में होता है ना, अपने मार्केट में कभी नहीं होता इतना अच्छा प्राइस एक्शन। अपने यहाँ तो कहीं भी खरीद लेते हैं, कहीं भी बेच देते हैं। सबसे अच्छा प्राइस एक्शन यूएस के मार्केट्स में दिखाई देता है। तो ये हो गया निफ्टी। अगर कल इसके ऊपर मार्केट ओपन होती है यहाँ कहीं, तो आप यहाँ भी स्टिल बाय कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट बजट के पहले भी ऑल टाइम हाई टच कर सकती है यार। कितना है ऑल टाइम हाई? 370 रुपये। आज मार्केट 400 रुपये भागी है, कल भी मार्केट 250-300 रुपये भाग सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और जिस दिन मार्केट बजट आएगा ना, उस दिन मार्केट 150-180 रुपये गैप अप ही देता है। तो मुझे लगता है बजट के दिन आने वाले सुबह सुबह मार्केट आपको ऑल टाइम हाई दिखा देगी। उसके बाद करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देखो बिक्स अगर 13 पे रहता ना तो मैं कहता कि बाई करो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर इंडिया बिक्स पहले से ही 18 वगैरह पे रहेगा ना, तो बायर्स के लिए मार्केट खत्म हो जाती है, वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होती है, सेलर्स की मार्केट बचती है। क्योंकि जैसे ही निर्मला सीतारमन जाएंगी डीके होना शुरू होगा, अच्छा खासा बिक्स डाउन हो जाएगा। तो अभी बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। अभी बैंक निफ्टी देखोगे तो एक कंसोलिडेशन, देखो एक अप मूव आया, बैंक निफ्टी में बड़ा मूव नहीं आ पा रहा है, उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए और देखते हैं ट्रिगर कब आता है। एक मार्केट में अप मूव आया, अभी कंसोलिडेशन में है, एक रेंज में है। अगर कल बैंक निफ्टी के लिए अच्छा हो सकता है। देखो अगर बैंक निफ्टी में एक इसका ब्रेकआउट हुआ, आज के डे हाई का अगर ब्रेकआउट हुआ अप साइड पे, तो अच्छा खासा बुलिशनेस यहाँ तक के लिए आ सकता है आपके पास। जैसे यहाँ पे मान लो क्लोजिंग हो गई 200 EMA के ऊपर, तो आपके पास 700-800 रुपये तुरंत के लिए हैं। पोजिशनल ट्रेड ले लेना, यहाँ तक का टारगेट आप तुरंत लेना, क्योंकि ये पोजिशनल में दे देगा। अगर ये मान लो नीचे आता है, किसी कारण से फ्लैट खुल के नीचे आता है और इसके नीचे बंद करता है, इस लाइन के नीचे बंद करता है, तो आप एग्रेसिव शॉर्ट करना। और एग्रेसिव शॉर्टिंग में आपको कम से कम यहाँ तक का टारगेट 800 पॉइंट। देखो यहाँ ब्रेकआउट हो अप साइड 800, यहाँ ब्रेकडाउन हो डाउन साइड 800, तो आपको 800 पॉइंट मिलना है। सिंपल है, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, ये सब कर सकते हो आप सिंपल। इससे अच्छा प्राइस एक्शन कहीं नहीं मिलेगा। देखो इसके ऊपर बाई, इसके नीचे सेल, दोनों साइड 800 पॉइंट है। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जिस साइड ट्रेंडिंग मार्केट हो उस साइड उठा लेना, कल कॉल उठा लेना या पुट उठा लेना, जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो। अगर आपको देखो बैंक निफ्टी अच्छी चले ना चले, आप निफ्टी उठा लेना, क्योंकि निफ्टी इसलिए चलेगी क्योंकि रिलायंस आज देखोगे 7% ऊपर रिलायंस गई थी, अकेले उठा ले गई मार्केट को, निफ्टी को। तो मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी अच्छी नहीं चलेगी तो निफ्टी का कॉल उठा लेना, बट फंसना मत कि बैंक निफ्टी नहीं चले, आप लेकर वहाँ पे इधर उधर हो जाता है, दिन भर वहीं रह जाती है, कोई मतलब नहीं निकलता। तो आप निफ्टी में कॉल उठाना, क्योंकि निफ्टी बहुत अच्छी दिख रही है। आईटी आज नहीं चली है, हो सकता है कल चल जाए। अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। मिड कैप इंडेक्स ज़बरदस्त रैली दे रहा है, तो मिड कैप चलेंगे, सब चलेंगी, तो ये सब मार्केट ऊपर जाएगी। देखो बैंक निफ्टी में भी दिक्कतें हैं, तो बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हो आप। उसकी जगह निफ्टी में हमें पैसा बनाने से मतलब, चाहे निफ्टी में बने चाहे बैंक निफ्टी में बने, तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। कल के दिन सिंपल, कल के दिन एक है भाई, इसके ऊपर मार्केट निकले बाई करो, यहाँ तक का टारगेट लो पोजिशनल में, लेकिन बजट से पहले बुक कर लेना। पैसा अच्छा इसलिए बनेगा ना, अगर मार्केट ऊपर जाती है और ट्रेंड आप पकड़ लिए, तो बिक्स भी ऊपर जा रही है, तो प्रीमियम्स और तेज़ी से बढ़ेंगे, आपको और ज़्यादा फायदा होगा। तो कल के दिन ये सिंपल सा लॉजिक है। तो चलो आज के लिए इतना बहुत है। कल प्रॉफिट आपको दिखाई चुका हूँ, तो मिलते हैं कल एनालिसिस वीडियो में, और डेली ऐसे एनालिसिस वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। कोई अगर मेरे को ट्रेड अच्छा मिलता है तो वो भी मैं बताऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।